13 channels, 15 languages, 26. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। देश की सुरक्षा में लगे जवानों का उत्साह तब 4 गुना बढ़ जाता है जब देश के रहनुमा उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं और उनके शौर्य को अपनी आंखों से देखते हैं। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात जवानों का जोश भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है और ये सब हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वजह से, जिन्होंने न केवल इन जवानों का उत्साह बढ़ाया बल्कि उनके साथ अच्छा खासा समय भी बिताया। आज हम अपने इस खास शो में इसी पर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो सरहद पर शाह। सरहद पर शाह में सबसे पहले बात बीएसएफ के शौर्य की, जिसके गवाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बने। जैसलमेर में बीएसएफ के 97वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सरहद की सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा और ऐसे जवानों को हल्के में लेने वालों को देश मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए जैसलमेर में बीएसएफ का शौर्य। जैसलमेर में बीएसएफ का शक्ति प्रदर्शन। वाह, बहुत उत्तम प्रस्तुति। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोग निर्भय होकर लड़ते हैं। महिला शक्ति, बेहतरीन प्रस्तुति। शौर्य के साक्षी बने अमित शाह। कैप्टन इंस्पेक्टर आदेश सिंह, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर राइटर। कांस्टेबल सुषमा, 1 और 1 11 हो गए हैं। उनका परिचय। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने जैसलमेर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार की शाम जवानों के साथ बिताई, तो सुबह मुख्य कार्यक्रम में पूनम सिंह स्टेडियम में जवानों को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम वहां मनाया जा रहा जहां जवान सरहद की रक्षा के लिए अपना खून बहाते हैं। सीमा प्रहरियों की सतरंगी सेना। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं। शाह ने कहा कि सुरक्षित सरहद का मतलब है सुरक्षित देश और बीएसएफ के जवान सिर्फ सरहद को सुरक्षित नहीं रख रहे बल्कि देश को भी सुरक्षित रख रहे हैं। मित्रों, कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, कोई भी देश तभी जाकर दुनिया में आगे बढ़ सकता है और कोई भी देश तभी अपनी संस्कृति को पनपा सकता है, फला फूला सकता है जब वो सुरक्षित है। और आप देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवान हैं, पूरा देश आप पर गर्व करता है। और भारत की सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। जवानों का हौसला बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने हुंकार भरी कि हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाने वालों को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दुश्मन हमारे जवानों को हल्के में ना ले। जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है।
गृह मंत्री बोले कि बीएसएफ को हर आधुनिक तकनीक से युक्त हथियार और संसाधन मुहैया करवाना हमारा कर्तव्य है और ड्रोन के खतरे को रोकने का देसी समाधान भी हम ढूंढने के कगार पर हैं। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ को जवानों को सरहद की सुरक्षा के साथ ही सरहदी इलाके के विकास में भागीदार बनने की भी अपील की, क्योंकि सरहदी इलाके के विकास से ही मजबूत होगी सुरक्षा। सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित रखना है तो सीमावर्ती क्षेत्र के भाइयों बहनों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए ढेर सारी योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है। मेरा बीएसएफ के सभी जवानों के साथ, सभी जवानों को एक आग्रह है कि आप सीमा की सुरक्षा के साथ साथ जब समय मिले तब ये योजना के क्रियान्वयन पर भी ध्यान रखिए। बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जवानों ने अस्त्र शस्त्र हैंडलिंग प्रदर्शन किया, जिसमें नई तकनीक के जरिए काम करने के तरीके को आम जनता के सामने रखा गया। राजस्थान की धरती पर चेतक यानी चेतक ड्रिल हमने जो नाम दिया, वीर योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति मानस पटल पर अंकित होगी। चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सामने नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और चेतक ड्रिल में ये जाबाज सीमा प्रहरी बस एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए, जी हाँ, मेरी घड़ी में इस समय ठीक मौके पर डॉग स्क्वाड तथा सर्च एंड रेस्क्यू के फील्ड में वेल ट्रेन है। हॉर्स स्क्वाड जिसकी कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह जी, डिप्टी कमांडेंट ने, जो इस समय सवार है अपने ऊंट सम्राट पर। कैमल स्क्वाड ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। निकलते हैं तो सारा राज्य तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तो पैरा एडवेंचर प्रदर्शन के साथ ही सीमा भवानी के जांबाज दल ने मोटरसाइकिल पर अपना जलवा दिखाया। जिनमें बाइक रैली में 5 राइडर सवार हैं। सब इंस्पेक्टर शालू, श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोक निर्भय होकर लड़ते हैं। बीएसएफ की स्थापना दिवस समारोह के दौरान जैसलमेर में महिला जवानों ने भी अपने रण कौशल और शक्ति का प्रदर्शन किया। आइए दिखाते हैं इस परेड के दौरान महिला कमांडो का कौन कौन सा अवतार देखने को मिला। सीमा भवानी, इसकी झलक हम रिपब्लिक डे पर देख चुके हैं, गणतंत्र दिवस पर, और इसके बाद आज बीएसएफ के रेजिंग डे में इसकी झलक देख सकते हैं। पीछे बीएसएफ की यह जांबाज महिलाएं हैं जो मोटरसाइकिल पर अपना कर्तव्य दिखा रही हैं। अलग ही विशिष्ट तरीके का पूरा फॉर्मेशन है और इनको इस तरीके से ट्रेन किया गया है। पिछले कुछ सालों से ये महिला भवानी इस मोटरसाइकिल पे अपना कर्तव्य निकाल रही हैं। आप देख सकते हैं कि 5 मोटरसाइकिल है, इसका ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन है और उसके ऊपर करीब 8 से 9 जो महिला जवान हैं वो हैं। अब आप देख सकते हैं ये पूरा जो ऑपरेशन है, पूरी ड्रिल है, ये शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के ठीक सामने है। दुनिया के चुनिंदा ड्रिल में से एक है। इसको राजपथ पर आप देख चुके हैं। भारत की प्रतीक, भारत का गौरव सीमा भवानी ये फोर्स है। और अब देखिए पीछे, अब इसके ठीक पीछे आप ये देखिए कि अब पहली बार भारत को देखने को मिलेगा किस तरीके से बीएसएफ की
जांबाज महिला जवान अपना कर्तव्य दिखा रही हैं। देखिए, बिना हैंडल पकड़े, और ये देश की जांबाज महिला पहली बार ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ये देश का पराक्रम है, देश का गौरव है, और ये साबित करती है कि किस तरीके से महिलाएं पुरुष के बराबर है। एक से एक कठिन कर्तव्य दिखाते हुए बीएसएफ की महिला कमांडो है। ये सीमा भवानी की ताकत है, और बीएसएफ की खास महिला विंग इस तरीके का जो प्रदर्शन है करते हुए पहली बार बीएसएफ की महिला विंग ऐसा एक खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो पूरी की पूरी ड्रिल है, मोटरसाइकिल में बीएसएफ की महिला की जांबाज जवान है, और ये इस तरीके से आती हुई है, और ये इनको खास तरीके से इनको ट्रेन किया गया है, ठीक उसी तरीके से जैसे आग के गोले को पार करते हुए सीमा भवानी की जवान इन्होंने पार किया, उसके बाद सारी की सारी जो चीजें हैं वो हटाते हुए। तो अब आप पीछे आप देख सकते हैं कि दूसरी मोटरसाइकिल है, वो भी इंस्पेक्टर अवधेश है। ये भी इस ड्रिल को पार करते हुए, बहुत मुश्किल यह ड्रिल है, और पहली बार इसको प्रदर्शित किया गया है। महिला बीएसएफ जवान ने इसको प्रदर्शित किया है, और पूरी एक खास एक्सरसाइज के बाद इस पूरी ड्रिल को तैयार किया गया है। और बीएसएफ की सीमा भवानी की जो ड्रिल है, इसको पहले भी हम 26 जनवरी पर देखा करते थे, लेकिन ऐसा पहली बार है जब जैसलमेर में इसको प्रदर्शित किया गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन बहुत ही अहम गतिविधि है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं को पहली बार एंटी नक्सल ऑपरेशन में डिप्लॉय किया गया है। इस तरीके से जो महिला जो जवान है वो नक्सलियों का मुकाबला करती हैं। पूरी की पूरी ये जो ड्रिल है, एंटी नक्सल ड्रिल है, इनमें जो सावधानी बरतनी चाहिए वह बरतती हैं, और नक्सलियों से मोर्चा लेती हैं। अभी तक ऐसा होता था कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जो है केवल पुरुष जवान रहते थे, लेकिन यह महिलाएं लोहा ले रही हैं। आप देख सकते हैं देश की महिला शक्ति दूर दराज इलाकों में कैसे नक्सलियों को से लोहा लेती है। इसका जीता जागता नजारा ये आप देख सकते हैं। सिर्फ एक हाथ से बंदूक खोल रही हैं, बंद कर रही हैं। ये है बीएसएफ की खास महिला बटालियन, जो कि नक्सल इलाकों में तैनात होती है, और एक हाथ से उसने हथियारों को जो खोला है, बंद किया। अक्सर ऐसा होता है कि नक्सली जो ऑपरेशंस में, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, इनको डिस्टर्ब करने के लिए अलग अलग तरीके की बाधा पैदा करते हैं। उस बाधा को दूर करने के लिए ये महिलाएं या जो जवान होते हैं उनको एक हाथ से काम करना होता है। तो पहले एक हाथ से काम किया, अब देखिए किस तरीके से आंख बंद करके ये वीरांगनाएं जो वेपन है उनको बंद कर रही हैं और उनको असेंबल कर रही हैं। रात का वक्त है, रात के वक्त यह खास ट्रेनिंग देते हुए पूरा का पूरा जो ये ऑपरेशन है, आप देख सकते हैं कि विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। खास दस्ते को ट्रेनिंग की गई। ये दुनिया की उन चुनिंदा फोर्स में से एक है जो ये इन विषम परिस्थितियों में ऑपरेट करती है, नक्सलियों से लोहा करती है, देश विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त होते हैं उनसे लोहा लेती है, और ये साबित करती है कि महिलाएं भी पुरुष से कंधा जो मिलाती हैं, ये जो कहावत है उसको वास्तविक रूप में यह चरितार्थ करती हैं। जैसलमेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में 1971 के ऐतिहासिक भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भैरव सिंह राठौर से भी मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के 120 जवानों ने पश्चिमी राजस्थान के लोंगेवाला में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, और भैरव सिंह राठौर उस युद्ध के नायकों में से एक थे। भैरव सिंह से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट के वीर नायक भैरव सिंह राठौर से आज मुलाकात हुई, और ये सौभाग्य उनको मिला। लोंगेवाला से दुश्मनों को खदेड़ने की आपकी वीरता और मातृभूमि के प्रति प्रेम ने देश के इतिहास व देशवासियों के हृदय में एक अपार श्रद्धा का स्थान बनाया है।
बीएसएफ जवानों के शक्ति प्रदर्शन से एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने न केवल बीएसएफ जवानों के साथ डिनर किया, बल्कि तनोट माता मंदिर में दर्शन कर भारत की सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की। जवानों के बीच देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं और उनके साथ पूरी रात गुजारते हैं तो फिर उनका हौसला बढ़ना भी लाजमी है। साथ ही उन्हें इस बात का एहसास भी होता है कि जिस देश की सुरक्षा के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार खड़े हैं, देश को भी उनकी उतनी ही चिंता है और उनके लिए सम्मान सबसे ऊपर है। ये 5 तस्वीरें ये जताने के लिए काफी है कि अमित शाह जब जवानों के बीच थे तो जवान किस कदर उत्साह से लबरेज थे। 2 दिनों के जैसलमेर दौरे के पहले दिन की ये 5 तस्वीरें बेहद खास हैं। आप इन तस्वीरों में उनके जैसलमेर पहुंचने से लेकर तनोट माता मंदिर में उनकी पूजा अर्चना और जवानों के बीच उनकी मौजूदगी सब कुछ देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक भी किया। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान सीमा के निकट रोहताश बॉर्डर पर आउटपोस्ट का दौरा कर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बात भी की। जवानों के लिए सबसे खास मौका उस वक्त आया जब गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ डिनर करने पहुंच गए। इस दौरान गृह मंत्री ने न केवल जवानों के साथ खाना खाया, बल्कि उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की। आप देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो तमाम जवान हैं वो उनके साथ में भोजन का लुत्फ ले रहे हैं। ये तमाम भोजन जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा तैयार किया गया है। क्या किस तरह का इंटरेक्शन हुआ, आपको कितना अच्छा और कितना बेहतरीन महसूस हुआ? देश के गृह मंत्री आज आपके बीच आए। बहुत खुशी हुआ सर, जिंदगी का हम लोगों के साथ आके बोल के स्वप्न में भी नहीं देखा सर। कभी ऐसा ख्वाब सोचा था आपने कि देश के गृह मंत्री आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आपके बीच होंगे? कभी नहीं सोचा सर। आज इतना खुशी हुआ कि आज जिंदगी का पहली बार सर ऐसे गृह मंत्री के साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिला सर। ये गौरवान्वित विषय जो है वो तमाम लोग कर हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भोजन का जो दौर है वो यहाँ पर चल पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भोजन कर रहे हैं उनके साथ में। ये तस्वीर देश ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी ये मैसेज देने जा रही है, संदेशा देने जा रही है कि देश की जो सरकार है, देश की जो आम आवाम है, उसके लिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज और तमाम फोर्सेज जो काम करती है उनके साथ में देश की सरकार जो है वो कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है। और कई बड़े ऐलान जो है वो भी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। आप देख सकते हैं भोजन का जो लुत्फ है और जो जवान है वो भी यहाँ पर लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और जवान को साथ में यहाँ पर एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन जो है वो भी यहाँ पर रखा गया है, जो यहाँ पर गीत संगीत चल रहे हैं। आप देख सकते हैं और जवान भी यहाँ पर आपको देखकर नजर आएंगे कि वो संगीत जो है भोजन का जो है वो लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। रामवीर सिंह जी, कितना आज बढ़िया महसूस कर रहे हैं? आप केंद्रीय गृह मंत्री आपके बीच पहुंचे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आपने ऐसा सोचा था कि देश के गृह मंत्री आपके बीच आएंगे? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा। तो आप देख सकते हैं, देखिए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो जवान हैं वो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं और तमाम लोग जो है केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में जो जवान है वो यहाँ पर भोजन का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसलमेर दौरे के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाने वाली कई योजनाओं की भी बात की। मसलन उन्होंने कहा कि 1 साल में 100 दिन बीएसएफ के जवान अपने परिवार के साथ रह सकें, इसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जवानों और उनके परिवार की चिंता करना सरकार का दायित्व है। कि सीआरपीएफ के सभी जवानों और उनके परिवारजनों को भी एक अलग अलग कार्ड दिया जाएगा और वो कोई भी अस्पताल में जाकर वो कार्ड को स्वैप कर अपने परिजनों का और खुद का इलाज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार के आपत्ति के, ना आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, ना बिल देना है, ना बिल बाद में सीआरपीएफ से बीएसएफ से इसको अप्रूव कराना है, कुछ नहीं करना है। कार्ड स्वैप करने के साथ ही आपके परिजनों का आपका इलाज शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को भी हम इंप्रूव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है
2024 तक इसमें हम काफी सुधार कर लेंगे और कम से कम 1 साल के अंदर 100 दिन जवान अपने परिवार के साथ रह पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम अब साइंटिफिक तरीके से करें। कम संख्या में होते हुए भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए और विजय को प्राप्त किया। पराक्रम की पराकाष्ठा देखने वाली 2-3 लड़ाइयां है, उसमें से लौंगोवाल बॉर्डर की लड़ाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।